my unmatched perspicacity. आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड्रू टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन एंड एब्सोल्यूट आर्यन भाई, जिन्होंने इस वीडियो में डीप डाइव रिसर्च करने में मेरी मदद की। Thanks! एंड्रू टेट किसी के लिए एक सेवियर है तो किसी के लिए बस एक फ्रॉड। I do not endorse any crypto. I don't want anybody to lose a single penny. That's why I do not endorse any cryptos. I will never endorse any cryptos. Absolutely none of them. Buy my real Nick Tate. बट मोस्टली लोग इसे या तो प्यार या नफरत करने में इतने बिजी है कि वो इसका रियल मोटिव ही इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग उसे लेकर ये आर्ग्यू कर रहे थे कि वो हीरो है या एक मैनिपुलेटर, वो एक फेक मुस्लिम है या नहीं, एंड्रू खुद को ऐसी ही कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व करके लोगों का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन गेन कर रहा था। फिर चाहे वो लड़कियों के बारे में डिमीनिंग स्टेटमेंट्स हो या फिर उसका इस्लामिक रिलीजन में कॉन्ट्रोवर्शियल कन्वर्जन। और मैंने इसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों कहा वो मैं आगे बताता हूँ, बट ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम व्हाट ही रियली वांट्स। मैंने एक बार उसका ऑनलाइन कोर्स लिया था और मैं आज भी उसके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर हूँ, सो मुझे पता है कि उसने ये सब पॉपुलैरिटी मैनेज कैसे की। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम सबको भी पता चल जाएगा कि एंड्रू टेट रियली कौन है और कैसे उसने इस्लाम का यूज किया खुद के बेनिफिट्स के लिए। If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. एंड लेट मी बी क्लियर, आई नो तुम में से कई लोग टेट को फॉलो करते हो क्योंकि वो यूथ को हार्ड वर्क के लिए मोटिवेट करता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट डू यू थिंक एंड्रू टेट इज अ हीरो या एक अपॉर्चुनिस्ट जो सिर्फ अपना फायदा देखता है? Yeah, and that's another thing about opportunities, right? Because you have to be positioned to take advantage of opportunities. Yeah. एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, हम ह्यूमन है एंड इट्स इन आवर नेचर टू बेंड वेयर द अपॉर्चुनिटी फ्लोज। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो लोगों के डर का यूज करके अपने अपॉर्चुनिज्म को हीरोइक दिखाता है, मेकिंग एवरीवन बिलीव कि सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है। तुम पर चिल्लाकर और तुम्हें गरीब बोलकर वो तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकली डर क्रिएट करेगा और फिर सही समय पर अपना ऑनलाइन कोर्स प्रमोट कर देगा। एंड्रू ने खुद के फायदे के लिए वो सब किया जो शायद एक हीरो कभी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रू एक एथियस्ट था और उसने कई बार गॉड्स एंड रिलीजन का मजाक उड़ाया है। Hindus praying to elephants. Come on, bruv. I got better things to do. I'm absolutely and utterly an atheist, and the reason I'm atheist is because I believe that there is no grand plan, there's no God in the sky looking out for me. But as soon as Islam gained more popularity and followers, Tate ने publicly Islam accept किया। He even posted video of himself praying, जिसके just बाद उसकी दुबई रॉयल फैमिली and many Islamic leaders के साथ connection बन गए थे। एंड्रू ने conversion खुद के future benefits के लिए किया, not because he likes Islam. There are certain Muslims out here, and they're saying Andrew not a real Muslim. That he's using this for just to have the Muslims on his side. Sure, you can say that there's support that comes from the Ummah when you become Muslim, but there's also a lot of hate that comes from people who aren't Muslim. और उसके इस्लाम एक्सेप्ट करने का एक और सेल्फ सेंटर्ड रीजन ये भी था कि उसके कई गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशंस लोगों के नजरों में मॉरली करेक्ट दिखे, जो सिर्फ इस्लाम में ही पॉसिबल है। फिर उसने अपने फैंस के साथ क्रिप्टो स्कैम किया। ड्यूरिंग द बेयर मार्केट, जब क्रिप्टो नीचे था, तब एंड्रू ने कहा कि वो कभी अपने फैंस के पैसे क्रिप्टो में नहीं डुबाएगा और ना ही वो कभी किसी क्रिप्टो को प्रमोट करेगा। I don't want any young children who believe in me to lose. I don't want anybody to lose a single penny. That is why I do not endorse any cryptos. I will never endorse any cryptos. Absolutely none of them. The idea of a 16-year-old spending their last money on a coin because I said so, and them losing money would bother me at night. और जिन इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिप्टो स्कैम्स एंड रग पुल्स को प्रमोट किया था, उन्हें स्कैमर्स भी कहा, लाइक लोगन पॉल। I'm not a scammer like Logan Paul. I'm not a clown. They also know my endorsement is extremely powerful because unlike Logan Paul, who sells crypto pump and dumps, making kids lose money. बट जब मार्केट अच्छा हुआ और बिटकॉइन ने 100 के हिट किए, तब टेट ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया, डैडी, जो सिर्फ एक रग पुल निकला और इसकी वजह से कई फैंस ने उस पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ सेविंग लॉस कर दी। इवन एक इंसान जो ट्विटर पर ये मैसिव टेट फैन पेज रन करता है, उसे भी $20,000 का लॉस हुआ, डिस्पाइट एंड्रू स्टेटिंग कि वो कभी किसी क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करेगा। लाइक आई सेड, वो बस एक अपॉर्चुनिस्ट है जो सिर्फ खुद का फायदा देखता है। और अब जब वेस्टर्न में एक पॉलिटिकल वेव चल रही है, टेट ऑल्सो रनिंग हिमसेल्फ फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ताकि उस पर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे ड्रॉप हो जाए। बट प्रॉब्लम इज कि वो इलेक्शन जीतने के लिए डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। एक साइड पर वो मुस्लिम कल्चर को बेस्ट कहता है, बट इलेक्शंस के लिए वो यूके में एंड क्राइम्स के लिए मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर रहा है ताकि उसे क्रिश्चियंस का सपोर्ट मिले, क्योंकि यूके हैज 47% क्रिश्चियन पॉपुलेशन और सिर्फ 7% मुस्लिम पॉपुलेशन। ही कॉल हिमसेल्फ अ मुस्लिम, बट वो अल्कोहल कंज्यूम करता है जो इस्लाम में स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, और इन्हीं सब वजहों से मेनी यूट्यूबर्स कॉल्ड एंड्रू अ फेक मुस्लिम। इवन स्नीको, जो एक समय पर एंड्रू का फ्रेंड था, उसने भी एंड्रू के इस्लामिक होने पर क्वेश्चन किया, जिस पर एंड्रू का रिप्लाई ये था, No, Sneeko, that's not what happened. You questioned my faith and called me a Jew. Sorry, sir, I had to break your. Sometimes things just have to happen.
एंड्रू कभी भी अपने ऑडियंस के सामने छोटा या कमजोर दिखना नहीं चाहता. Like when he said there were tears running down his face, but वो रोया नहीं. There were tears that ran down my face, but I did not cry. I mean, that's crying. I would disagree. But how did he dominate the internet than other course selling influencers? Andrew बाकी influencers की तरह नहीं है. He has more credibility than all of them. वो एक 4-time kickboxing world champion है, millionaire है, girlfriends है, एक supportive भाई है और वो सब कुछ है जो एक 20 साल का लड़का चाहता है and other influencers fall short in many of these skills. Andrew की popularity से influence होकर Elon Musk ने भी उसे Twitter से unban किया. Tate has the most persuasive tongue than most of the other influencers जिसकी वजह से even 12-15 साल के बच्चे भी hustle culture को follow कर रहे हैं. But just watch, in a couple of months when I'm gonna be chilling in Dubai and लेकिन एक सेकंड you guys are gonna call me lucky. इनकी यूनिवर्सिटी द रियल वर्ल्ड स्कैम हो या नहीं, बट जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं उन पर हंसना आई डोंट थिंक इज राइट थिंग. एटलीस्ट वो विमेन को एक्सपेक्ट करके पैसे नहीं बना रहे. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. एंड सीरियसली अगर इसे रियली पैसे कमाने के 19 मेथड्स पता है तो इसे कोर्स सेल करने की क्या जरूरत. लोगन पॉल ने 2022 में कहा था कि एंड्रू टेट माइट बी द मोस्ट फेमस पर्सन राइट नाउ, बट 2023 में सब लोग उसे भूल जाएंगे. बट इसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है. एंड्रू ने अपने फैंस को कभी उसे भूलने ही नहीं दिया. उसे हमेशा फैंस का अटेंशन मिलता है, कभी लड़कियों की इंसल्ट करके. How are women allowed to drive? कभी अरेस्ट होकर और ज्यादातर करके उसके सुपर कार्स के लिए. What color's your Bugatti? He recently bought Jesco for $5 million और उसके पास ऐसी 80 से भी ज्यादा सुपर कार्स हैं, which is insane. बट उनमें से वो सिर्फ 4 ही चलाता है. एंड एवरी मंथ एक न्यू कार लेने के पीछे का रीजन ये है कि वो अपने फैंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है ताकि वो उसका कोर्स ले. बेसिकली ही इज सेलिंग यू अ ड्रीम. और अगर उसे किसी बड़ी पर्सनैलिटी से कनेक्शन बिल्ड करना हो तो वो बस उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल जब यूएस में इलेक्शन चल रहे थे तब एंड्रू ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने पॉडकास्ट से कई बार सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि हाउ ग्रेट ही इज. इवन उसने अपनी एक सुपर कार भी एक फैन को गिफ्ट की जिस पर ट्रंप का एक बड़ा स्टिकर लगा हुआ था ताकि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो वो उसकी हेल्प करेगा. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो में मुझे ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन और एब्सोल्यूट आर्यन ने हेल्प की. एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है क्योंकि उसे एक्सपोज या डिबंक करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है. अगर उसके कंटेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करे तो सब सच क्लियरली ही नजर आता है. एंड लेट मी मेक इट क्लियर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही वन साइडेड ओपिनियन दूंगा. बट एंड्रू टेट ने हजारों बच्चों को उसके चैरिटीज के थ्रू मदद भी की है और उसी ने यंग जनरेशन को हार्ड वर्क के लिए मोटिवेट किया जितना शायद आज तक किसी ने नहीं किया. सो उसे हेट करने में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि उससे हम इंस्पिरेशन ले, क्योंकि आखिर तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एंड्रू एक हार्ड वर्कर है और उसके पास वो सब है जो हम में से ज्यादातर लोगों का सपना है. और वो शायद उन लोगों के लिए एक हीरो या टॉप जी है जिनकी लाइफ उसकी वजह से बेटर हुई. कमेंट्स में जरूर बताना वो तुम्हारे लिए हीरो है या बस एक फ्रॉड. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. पीस.